बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ वजअल लकुमुस सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, ये हमारी और आपकी सआदतमंदी और खुशबख्ती है कि आज हमें और आपको एक दीनी इदारे के सालाना इजलास में शरीक होने की सआदत मिली है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में इस रंग में कबूल फरमा ले कि इस पूरे मजमे में से एक एक फर्द की मग़फ़िरत हो जाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, मग़फ़िरत वो भीख है जो अल्लाह के दर के सिवा कहीं से नहीं मिल सकती। हमें और आपको चाहिए कि सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, अपने अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख तलब करते रहें। अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार का अमल बहुत पसंद है। जो बंदे कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने महबूब और मकबूल बंदों में दाखिल और शामिल कर लेता है। मजमे में बातें बहुत हैं भाई, खामोशी इख्तियार करें। आप इत्मीनान के साथ में हजरत की कीमती बातों को सुने। आप खामोश बैठ जाए। जब आप लोग बोलेंगे तो फिर मुझे बोलने में दिक्कत होगी। भाई साहब, आप भी और ज़्यादा तवील बयान नहीं होगा, मुख्तसर बयान करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे भी जाना है और फिर आपको भी बहुत सारे तकाजे होंगे। थोड़ा मिल के बैठे, आगे आ जाएं। जज़ाकुमुल्लाह। आ जाए भाई, माशाल्लाह। आप मिल जाए, थोड़ा सा बैठ जाए। हजरत की बड़ी कीमती बातें होगी। ये नौजवान जो इधर बैठे दरवाजे के सामने, अब थोड़ा सा आप भी आगे को आ जाए। माशाल्लाह, बड़े जिंदा दिल नौजवान है। मिल जाए, आप मिल करके बैठ जाए। आ जाए आप, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए आप। मतानत और संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ हजरत की बातें समाअत करें आप। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान नक़ल करते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा वमिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। भाई, आप खामोश हो जाए मेरे भाई। आपको ही तो कहा जा रहा है। अरे भाई, आप खामोश हो जाए यार, ऐसा ना करें आप। नौजवान है, समझदार है, फिर भी आप बोल रहे हैं यार। आप ही को तो कहा जा रहा है। आप सुनिएगा हजरत की बातों को। रवाहु अबू दाऊद। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर ले, यानी कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करे। कम अज कम अगर आपने अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लिया, कितना बोले जबान से,
अस्तगफिरुल्लाह, कम अज कम तो इस्तिगफार वाला अमल वजूद में आ गया। आप कुछ और मजीद पढ़ें तो बहुत बेहतर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, और भी इस्तिगफार के जुमले हैं, लेकिन कम अज कम अगर आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया तो इस्तिगफार वाला अमल वजूद में आ गया, और इसकी कसरत मतलूब है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें इस्तिगफार। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कसरत से इस्तिगफार करते हैं कि उनका अल्लाह उनको 3 अजीम नेमतों से मालामाल कर देगा। इस्तिगफार की कसरत की बरकत से कितनी नेमतें मिलेंगी? 3 बड़ी अजीम नेमतें हैं। पहली नेमत यह है कि अगर वो बंदा तंगियों में घिर गया और उन तंगियों से निकलने की कोई राह उसे नहीं मिल रही है, हर कोशिश, हर साई पैहम, जोहद मुसलसल, सिफारिशें, तमाम चीजें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको उन तंगियों से निकलने की कोई राह नहीं मिल रही है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तंगियों से निकलने के लिए कसरत इस्तिगफार का अमल अता किया है। जो लोग कसरत से इस्तिगफार करते हैं, अल्लाह उनके लिए तंगियों से, परेशानियों से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर पैदा कर देते हैं। करेंगे एहतिमाम इंशाअल्लाह। देखिए, इस्तिगफार का अमल इतना अहम है, जितने रूहानी सलासिल हैं, चाहे वो सिलसिले आलिया कादरिया हो, चाहे वो सिलसिले आलिया चिश्तिया हो, चाहे वो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया हो, चाहे वो सिलसिले आलिया सुहरवर्दिया हो, चाहे वो सिलसिले आलिया शाज़लिया हो, जितने भी रूहानी सलासिल हैं, हर सिलसिले में इस्तिगफार की कसरत मतलूब है। उनके मामूलात में इस्तिगफार को शामिल किया जाता है। सुबह भी इस्तिगफार करो, शाम को भी इस्तिगफार करो, ये मामूलात में शामिल किया जाता है। आप भी अपने मामूल में शामिल कर लें कि रोजाना सुबह कम अज कम 100 मरतबा इस्तिगफार जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और शाम को भी 100 मरतबा पढ़ लें। इस इस्तिगफार की कसरत का जो पहला इनाम मिलेगा, वो तंगियों से निकलने के लिए अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर पैदा कर देंगे। दूसरा इनाम और तवज्जो से सुनिएगा, वमिन कुल्ली हम्मिन फरजा। इस्तिगफार की कसरत की बरकत से अल्लाह उस बंदे को हर गम से कुशादगी अता कर देते हैं। तमाम ज़हनी उलझने यकसर खत्म हो जाती हैं। अगर मैं इसका आपकी जबान में निहायत आसान उसलूब में तर्जमा करूं, वमिन कुल्ली हम्मिन फरजा, इसका तर्जमा अल्लाह आपको टेंशन फ्री कर देंगे। ये और आसान तर्जमा हो गया। जो लोग इस्तिगफार की कसरत रखते हैं, अल्लाह उनको टेंशन फ्री कर देते हैं। इस्तिगफार की बरकत से उनकी तमाम ज़हनी उलझने खत्म हो जाती हैं। इंसान अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीता है, इंसान अपने गम को भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाता है, इंसान अपने गम को फरामोश करने के लिए नशे के इंजेक्शन लगवाता है। क्या ये शराब गम का इलाज है? क्या ये नशे की गोलियां गम का इलाज हैं? क्या ये नशे के इंजेक्शन गम की दवा है? हरगिज नहीं। ये नशा इंसान को मदहोश कर देगा,
और जैसे ही होश आएगा तो गम के बादल उसके दिल और दिमाग पर फिर मंडलाते हुए नजर आएंगे। करोड़ों दुरूद व सलाम हो, करोड़ों दुरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने अपनी उम्मत को गमों का हकीकी इलाज अता कर दिया इस्तिग़फ़ार की शक्ल में। इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, तुम्हारे गम काफूर हो जाएंगे। इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, गम तुम्हारे करीब नहीं आएगा। और पहले से गम तुम्हारे दिल और दिमाग को अगर अपनी लपेट में लिए हुए है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, अल्लाह तुम्हें टेंशन फ्री कर देगा। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है इस्तिग़फ़ार के हवाले से। डॉक्टरों पे ज्यादा भरोसा कर लिया, कोई तकलीफ होती है फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। जरूर जाइए, वो जिस्मानी बीमारियों की दवा आपको देंगे, लेकिन क्या जिस्म ही बीमार होता है? क्या रूह बीमार नहीं होती? क्या जिस्म ही कमजोर होता है, रूह कमजोर नहीं होती? जी हां, जिस तरह इंसान का जिस्म बीमार हो जाता है, ऐसे ही उसकी रूह बीमार हो जाती है। कुरान मजीद की तिलावत किया करो, रूह ताकतवर बन जाएगी। अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, रूह में बड़ी कुव्वत पैदा हो जाएगी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद और सलाम भेजा करो, रूह और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अपनी रूह को भी ग़िज़ा दिया करो। इस्तिग़फ़ार की कसरत गमों के इलाज के लिए बहुत मुफीद है। अल्लाह ये शऊर हमें और आपको अता कर दे। और तीसरी बड़ी नेमत जो इस्तिग़फ़ार की कसरत की बुनियाद पर मिलती है वो ये है, वरज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से बंदे का वहम गुमान नहीं होता, मेरा रब उन मकामात से उसको रोजी अता कर देते हैं। रोजी के मिलने में, रोजी के हासिल होने में इस्तिग़फ़ार का बहुत बड़ा दखल है मेरे ईमान वाले भाइयों। ये कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे, तंगियों से निकल जाएंगे। आज पूरी उम्मत तंगियों में घिरी तो है, लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का कोई एहतिमाम नहीं। अपने घरों में इसको राइज करो। सुबह अपने बच्चों को लेकर बैठो, तमाम घर वाले जमा हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसकी कसरत करो। अल्लाह सारे घरों को, तमाम घर वालों को तंगियों से बाहर निकाल देंगे इंशाअल्लाह। कोई मसला दरपेश आया, कोई वाकया, कोई हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में तमाम घर वाले टेंशन में आ गए, न जाने किन किन दरों की ठोकरें तो खाएंगे, लेकिन रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ ये नुस्खा नहीं अपनाते। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, हमारा और आपका रब गमों से नजात अता कर देगा। रिज़्क़ हासिल करने के लिए, रोजी पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं हम और आप? कभी इस्तिग़फ़ार की तरफ भी तवज्जो हुई कि मेरे रब ने इस्तिग़फ़ार की कसरत में रोजी की अता शामिल कर दी है। जो लोग इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हैं, अल्लाह वहम गुमान से बालातर मकामों से रोजी अता कर देते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक बख्शे। मेरे रफीक, हम सबक, हम दर्स, तालिब इल्मी के जमाने के दोस्त हजरत मौलाना अब्दुल समद कासमी साहब हफिज़हुल्लाह, जो इस इदारे के बानी और सरपरस्त हैं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आना है। मैंने कहा जरूर आऊंगा। दोस्तों के यहां नहीं जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? मौलाना की पुरखुलूस दावत थी और मैं आपके बीच हाजिर हो गया।
ये दीनी इदारा है, यहां से इल्म हासिल होता है। अब आप थोड़ा सा मिजाज अब आपका बना है सुनने का इतनी देर में, वरना तो अभी तक बातों में लगे हुए थे। ये बच्चे यहां पर हमें परेशान कर रहे हैं। जाओ बेटा, अपने अपने घर जाओ, जाओ। और अगर बैठना है तो बिल्कुल खामोशी से बैठो। आपकी बातों की वजह से मेरा मजमून मुंतशिर हो रहा है। अब तो नहीं बातें करोगे। इनका इलाज ये है कि एक को यहां बिठा दीजिए, एक को यहां, एक को वहां, एक को वहां, तो बातें इनकी अपने आप बंद हो जाएंगी। आ जाओ, अलग अलग होके बैठ जाओ। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आ जाओ, सामने आ जाओ मेरे, बहुत अच्छा है, शाबाश। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपका दिमाग यहां हाजिर है या नहीं? ये काटका की गलियों में घूम रहा है। जिस्म आपका यहां और दिमाग कहीं और तो नहीं घूम रहा है, दिमाग यही है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और वैसे मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपसे सवाल करने जा रहा हूं, आप इसका सही जवाब देंगे। जवाब आपका इंशाल्लाह गलत नहीं होगा, मुझे पहले से यकीन है। इस मदरसे का क्या नाम है? मदरसा तालीमुल इस्लाम। माशाल्लाह। इसका तर्जमा है ऐसा मदरसा जहां इस्लाम की तालीम दी जाती हो। ये तो इसका तर्जमा हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, मदरसा तालीमुल इस्लाम में होता क्या है? यहां क्या होता है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। बोलिए। तालीम होती। जवाब आपका सही है। मैंने कहा कि जो भी आप जवाब देंगे वो सही होगा। और बताएं क्या होता है यहां? जोर से बोले। पढ़ाई होती है। तालीम और पढ़ाई, तालीम का उर्दू में तर्जमा हो गया पढ़ाई। और बताएं क्या होता है? चलिए, जो भी आपका जवाब है वो सब सही है। यहां पढ़ाई होती है, यहां तालीम होती है, यहां दीनी इल्म पढ़ाया जाता है। जो भी आपके जवाब हैं वो सब सही हैं। लेकिन आज के दर्स में तमाम मदारिस में जो कुछ होता है उसका तारुफ कराने का तरीका और सलीका मैं आपको बता के जाऊंगा। फिर अपनी जबानों पर वही तारुफ लाना। यानी मैंने आपसे पूछा है कि मदरसा तालीमुल इस्लाम में क्या होता है, आप इसके तारुफ में बता रहे हैं कि यहाँ ये होता है। और तमाम मदारिस में क्या होता है, ये तारुफ आपको कराना है। मदरसों में क्या होता है ये तारुफ आप कराएंगे ना, वो तारुफ भी हकीकत पर मबनी होना चाहिए। नपे तुले अल्फाज में तारुफ होना चाहिए। और आज मैं आपको तमाम मदारिस में क्या होता है इसका जवाब बताऊंगा। बस इसी को पूरे इलाके में आम कर देना, इस लफ्ज को याद करके, इस जुमले को याद करके जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, तमाम दलाइल और तमाम शवाहिद के साथ। मदारिस में क्या होता है जवाब सुनिए, फिर दलील मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन अगर बाद में दलील देता हूं तो शायद आपका जहन पहली फुर्सत में उन जुमलों को कबूल न करे जो मैं बताने जा रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि जबल नूर की आखिरी चोटी पर बने हुए गार हिरा में जब अब्दुल्ला के दुर्र यतीम और आमिना के लख्त जिगर और अब्दुल मुत्तलिब के पोते और अबू तालिब के भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अव्वलीन वही का नुज़ूल हुआ था, तो 5 आयतें नाजिल हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इन आयात के नुज़ूल से आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के मकाम से बुलंद होकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मकाम पर फाइज हो गए। ये कुरान की इब्तिदाई 5 आयतें जिब्रील अमीन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाई। फिर ये 5 आयतें सहाबा को किसने पढ़ाई, मुझे इसका जवाब दीजिए।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अव्वलीन मुखातबीन सहाबा हैं जो आप पर ईमान लाए, उन सहाबा को ये कुरान की 5 आयतें किसने पढ़ाई? जिब्रील अमीन ने पढ़ाई सहाबा को? नहीं, जिब्रील तो सिर्फ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाते थे, उन्हें कुरान की आयतें दी और चले गए। सहाबा को कुरान किसने पढ़ाया? बोले, कोई पेचीदा मसला नहीं है। सहाबा को कुरान पढ़ाया है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये हकीकत है। वरना सहाबा को किसी एक आयत के बारे में ये मालूम नहीं हो सकता था कि आयत कुरान है। सहाबा को कुरान किसने पढ़ाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और 2 तरीके से पढ़ाया, नाजरा भी कराया और हिफ्ज भी कराया। मैं दोनों को दलाइल दे दूं पहले, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि मदरसों में होता क्या है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए 2 तरीके इख्तियार किए थे। एक तरीका यह था कि जितना कुरान नाजिल होता था वो नाजिल शुदा कुरान आप अपने सहाबा को ज़बानी याद करा देते थे। कैसे याद करा देते थे? ज़बानी। आपकी 23 साला पैगंबराना जिंदगी में ये कुरान तदरीज के साथ नाजिल हुआ, और 23 साला पैगंबराना जिंदगी में उधर कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हुआ। रब्बे काबा की कसम, इधर सहाबा का हिफ्ज मुकम्मल हुआ। मौलाना यहां काटका में सुभान अल्लाह कहने पर जीएसटी लगती है क्या? बोले, आपको बड़ा डर लग रहा होगा कि इतनी कीमती बात हमने सुनी और इस पे अगर हमने सुभान अल्लाह कह दिया तो सुबह जीएसटी का बिल आ जाएगा, तो हम नहीं कहेंगे। मियां, सुभान अल्लाह कहने पर जीएसटी नहीं लगती है। इधर आपकी जबान से निकला सुभान अल्लाह और उधर आपके रब ने जन्नत में आपके लिए दरख्त लगा दिया। अब भी बड़ी खामोशी, बेदारी का सबूत दीजिए। बहुत हजरत का हुक्म था मेरे लिए कि इल्म के मौजू पे गुफ्तगू होनी चाहिए, तो मैं इल्म के मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साला पैगंबराना जिंदगी में जब उधर कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हुआ, इधर सहाबा का हिफ्ज मुकम्मल हुआ। हाफिज किसने बनाए? जिब्रील अमीन ने सहाबा को हिफ्ज कराया। सहाबा को हिफ्ज किसने कराया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आयत उनको रटाई है और एक एक आयत उनको याद कराई है। तमाम सहाबा का जो हिफ्ज मुकम्मल हुआ है वो हिफ्ज कराया है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। नाजरा, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल शुदा आयतों को लिखवा दिया करते थे। आपने कातिबीन वही सहाबा की एक टीम बनाई थी। जब कुरान की आयतें नाजिल होती तो आप उन सहाबा को बुलाते, वो कागज लेकर आ जाते, वो पत्थर के टुकड़े लेकर के आ जाते, वो छालें लेके आ जाते, वो चमड़ा लेकर के आ जाते और उस पर कुरान की आयतों को लिख लिया करते थे। लिखा हुआ कुरान भी सहाबा पढ़ते थे। यही नाजरा है। ज़बानी भी कुरान याद करते थे। यही हिफ्ज है। आप इंसाफ से बताएं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कुरान हिफ्ज कराया? तो कुरान हिफ्ज कराना ये किसका काम है? रसूल का। ये चंद बातें मैंने पेशगी अर्ज इसलिए कर दी कि आप मेरे सवाल को समझकर उसका जवाब दें। मदरसों में होता क्या है? आपने कहा पढ़ाई, सही जवाब है। आपने कहा तालीम होती है, सही जवाब है आपका। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा जवाब देने जा रहा हूं जो आइन हकीकत पर मबनी भी है और मदारिस की अजमत, असातिज़ा का एहतराम, खुद्दाम मदरसा की
निहायत अजीम रिफात आपके कुलूब में उतरती चली जाएगी। आप पूरे एतिमाद के साथ कह देना, मदरसों में नबी वाला काम होता है। मदरसों में क्या होता है? यह है ना आसान सा जवाब। दलाइल इतने हैं कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो सुबह सादिक यही हो जाएगी। चंद इशारों में मैंने आपको समझा दिया है, कुरान पढ़ाना ये नबी वाला काम है, कुरान सिखाना ये नबी वाला काम है, कुरान समझाना ये नबी वाला काम है। और नबी वाला ये काम रब्बे काबा की कसम 1450 साल के तवील तरीन अरसे में एक लम्हे के लिए नहीं रुका है। नबी वाला ये काम, कुरान पढ़ाने वाला काम, कुरान सिखाने वाला काम 1450 साल अरसे में एक साल के लिए कभी नहीं रुका। 1450 साल इस्लामी तारीख में नबी वाला ये काम एक महीने के लिए कभी नहीं रुका। 1450 साल इस्लामी तारीख में नबी वाला ये काम कभी एक हफ्ते के लिए नहीं रुका। 1450 साल इस्लामी तारीख में नबी वाला ये काम कभी एक दिन के लिए नहीं रुका। और नबी वाला ये काम 1450 साल इस्लामी तारीख में एक घंटे के लिए नहीं रुका, एक मिनट के लिए नहीं रुका। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये गर्दिशे लैल और नहार का सिस्टम जब आपको मालूम होगा तो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल आखिरी किनारे पर जब सुबह सादिक होती है, वहां फज्र की नमाज का वक्त हो जाता है, वहां से लेके बहरे अटलांटिक के किनारे तक जब सुबह सादिक पहुंचती है, वहां जोहर का वक्त हो जाता है। एक लम्हे के लिए ये काम नहीं रुका, न कयामत के बर्पा होने तक रुकेगा इंशाअल्लाह। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो नबी वाले इस काम में मसरूफ अमल हैं। बड़े अजीम तरीन हैं वो लोग जो नबी वाला ये काम करते हैं, यानी कुरान का पढ़ाना, कुरान का सिखाना और कुरान का समझाना। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये नबी के फराइद मनसबी में शामिल है। जुमला याद हो गया आपको? मदरसों में क्या होता है? जिस दिन दिल से इसको तस्लीम कर लिया तो आप इंतजार नहीं करेंगे कि मदरसे का सफीर हमारे घर आए, ये मदरसे का सफीर हमारी दुकान पर आए। नहीं, जब आपका ज़मीर आपको आवाज दे रहा है कि यहाँ नबी वाला काम होता है, ये तलबा सहाबा वाले काम में मसरूफ अमल हैं, तो आपसे जो कुछ बन पड़ेगा वो आप यहाँ खुद अपनी जिम्मेदारी पर पहुंचाएंगे। अल्लाह ये शूर हमें अता कर दे। क्योंकि वक्त की बेपनाह किल्लत है, मैंने एक आयत खुतबे में पढ़ी थी, उसका तर्जमा सुन लीजिए और दो तीन बातें उसके ताल्लुक से अर्ज करके फिर मैं इजाजत चाहूंगा। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे। ये सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। माँ के पेट से इस हाल में निकले, कुछ नहीं जानते थे। ये बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। बेटा आपकी कितनी उम्र है? कितने साल के हो? नहीं मालूम है। आप बताएं कितने साल के हो? 10 साल के। माशाअल्लाह। हमें और आपको भी अपनी उम्रें मालूम है ना? क्या किसी ने अपनी उम्र के शुमार करने में वो 9 महीने भी शामिल किए हैं जो मां के पेट में गुजारे? शामिल हैं वो 9 महीने? क्यों नहीं शामिल हैं? थे तो वहां भी जिंदा। 9 महीने मां के पेट में जो गुजारे हैं वो अपनी उम्र में शामिल नहीं करते। क्या उस मुद्दत को शामिल करते हैं जो बाप की सुल्ब में हमने और आपने गुजारे हैं? कोई शामिल नहीं करता। बड़ी तवील दास्तान है और आप पहुंच जाएंगे इस आलम दुनिया से अहद अलस्त तक।
बड़ी तवील तारीख है आपकी, बड़ी तवील जिंदगी है आपकी। जरा इस दुनिया में आने से पहले जो 9 महीने माँ के पेट में गुजारे हैं, कुरान की दावत है, बेफिक्र न हो जाना। फल्यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। हर इंसान को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया। ये नाक अंदर बनी है या बाहर? बोलो, अंदर बनी है, बाहर कहां बनी है? बाहर तो कुछ बन ही नहीं सकता। बाहर कुछ बना? सब कुछ अंदर बना। अंदर कैसे बन गया? हमल ठहरने के बाद ये रहम चारों तरफ से पैक हो गया। उस पैक रहम में, उस बंद रहम में ये देखने वाली आंखें कैसे तैयार हो गईं? उस बंद रहम में ये नाखून का मटेरियल किधर से दाखिल हो गया?